नमस्कार। एआर ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ शॉप में और मैं समेट रही हूँ राखियाँ। कल संडे था, कल मैंने राखियाँ उठाई नहीं क्योंकि कल भी 3 बजे तक राखी लेने वाले कस्टमर शॉप पे आते रहे। कल भी मैंने 500-600 तक की राखियाँ सेल कर दी थी, तो कस्टमर्स को आता देख मुझे राखियाँ उठाना ठीक नहीं लगा। तो इन बॉक्सेस को बंद करके मैं अभी स्टोर में नहीं रखूँगी क्योंकि जन्माष्टमी तक तो मेरी शॉप पे 1-2 राखियाँ डेली सेल होती ही रहती हैं। उसके बाद मैं इनको रख दूँगी और मैं इन बॉक्सेस को ऐसे ही बंद कर दूँगी क्योंकि इनमें जो है वो राखियों के 2-2 4-4 ही पीस बचे हुए हैं। इनको मैं एक बॉक्स में नहीं करूँगी क्योंकि इनके जो रेट हैं वो अलग-अलग है, इसीलिए ऐसे ही इनको रख दूँगी। तो मेरी जो सेल थी इस बार राखी की वो बहुत अच्छी हुई है। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी अच्छी सेलिंग होगी। तो अब मैं जो इन राखियों की सेलिंग के जो पैसे हैं उसके साथ मैं करूँगी अपनी जो आने वाले फेस्टिवल्स हैं जैसे करवा चौथ, उसके लिए शॉपिंग और लेके आऊँगी ढेर सारा सामान और उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि करवा चौथ पर मैं अपनी शॉप पे क्या क्या सामान लेके आई हूँ। वैसे तो करवा चौथ पर मेकअप का सामान ही ज़्यादा सेल होता है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और आगे तो शादी ब्याह का सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो इसलिए शॉप पर चाहिए ढेर सारा सामान जो मैं लेके आऊँगी क्योंकि अब और भी सेलिंग होगी और कुछ ये पैसे साथ में हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छा सामान मार्केट से आ जाएगा। तो आप भी बताइए कि आपके यहाँ पे राखी की सेलिंग कैसी हुई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए सिर्फ इतने ही बॉक्सेस बचे हैं राखी के, बाकी सारी सेल हो गई है। तो अब मैं शॉप की भी सफाई कर दूँगी। तो बची हुई राखियों तो मैंने एक बड़े बॉक्स में डालकर रख दी हैं और ये कुछ बचे हुए हैं खाली बॉक्सेस राखियों के, जो राखियाँ सेल आउट हो गई थी। और भी काफ़ी सारे बॉक्सेस बचे थे, लेकिन वो तो मैंने आपको पहले शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैंने वो बॉक्सेस सारे कस्टमर को ही दे दिए। और क्योंकि कस्टमर कहते हैं कि बॉक्सेस में डाली हुई राखियाँ अच्छी लगती हैं जब हम लेके जाते हैं, तो मैंने ठीक है, उनका करना भी क्या था, मैंने उन्हीं में खाली हुए बॉक्सेस में उनको राखियाँ डाल के दे दी हैं। तो देखिए ये कुछ पार्टीशन वाले बॉक्सेस खाली हुए हैं, इनको तो मैं फेंकूंगी नहीं, इनको तो मैं काम में लूँगी। इनमें करूँगी मैं कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज, अपने काउंटर में डिस्प्ले करने में इजी हो जाता है। तो क्योंकि जो काउंटर है वो भी सारा बिखर गया क्योंकि मैं अकेले ही अपनी शॉप को संभालती हूँ, तो साथ ही साथ कस्टमर को देखना और साथ ही साथ अपनी शॉप ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं अच्छे से सारी शॉप की कर दूँगी क्लीनिंग, क्योंकि अभी 1-2 दिन मैं फ्री ही रहूँगी क्योंकि राखी के बाद थोड़ी सी सेलिंग जो होती है, किसी भी फेस्टिवल के बाद जो सेलिंग होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है कुछ दिनों के लिए। जैसे कस्टमर लोग ऐसा लगता है कि थक ही जाते हैं। और अब मैं अपने काउंटर के ग्लास की कर दूंगी अच्छे से क्लीनिंग, क्योंकि इसकी क्लीनिंग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसकी अच्छी से क्लीनिंग ना करें तो इस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं और इसकी विजिबिलिटी है जो वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन इनकी सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ों पर पैसा लगाना मुश्किल हो जाता है। बड़ी मुश्किल से हम लोग इन चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। जो अपनी शॉप नई चला रहे हैं उनको तो ज़्यादा पता होगा, लेकिन जो पहले से चलाते हैं उनको भी पता है। ऐसी बात नहीं कि उनको नहीं पता, क्योंकि ऐसी चीज़ें लेके आना, उन पर पैसा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई अपने घर खर्च के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं और अपनी शॉप को भी मैनेज करना होता है उन पैसों से जो हम कमाते हैं। तो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिए, अच्छे से प्यारे से कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तो ताकि मैं आगे आने वाले टाइम में आपके साथ ऐसी प्यारी सी वीडियोस शेयर करती रहूं। और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो काउंटर को भी कर दूंगी थोड़ा सा सेट। तो ठीक है, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।